हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका स्वागत करता हूं जीएस पॉइंट चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी करंट अफेयर और बिहार दरोगा सेट भी मैं डाल रहा हूं, साथ में जो है स्टैटिक्स जीके और आपका जो है विभिन्न तरीके के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड भी मैं आपका जो है मेरे चैनल में वीडियो डाल रहा हूं। तो आज का टॉपिक है आपका क्रांति। तो रिवॉल्यूशन है आपका जो है विभिन्न क्रांति, जैसे गुलाबी क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, ये सब जो है किस क्षेत्र में आती है, किसके योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे भी रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आए दिन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्रांति के बारे में। चलिए, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों, गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज एवं झींगा मछली से संबंधित है। प्याज एवं झींगा मछली से संबंधित है। इससे और कुछ तथ्य है, आपको देख लीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादन देश है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दुर्गेश पटेल जी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है तथा विश्व में सर्वाधिक झींगा उत्पादन में देश में भारत का नाम प्रथम है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट है दोस्तों श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जानबे करते हैं दूध के क्षेत्र में आया था, जिसके आपका जो है प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन है। मतलब ये इन्हीं वैज्ञानिक के कारण जो है दूध उत्पादन में क्षमता में वृद्धि हुआ था। तो चलिए, ये दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में इसके प्रणेता जो है कौन है? इसके जनक है वर्गीज कुरियन है। और भारत में 1970 में भारत जो है 1970 में क्या किया था? करनाल में आपका जो है दूध सेंटर का स्थापना हुआ था। और दूध अनुसंधान केंद्र करनाल में आपका क्या है? भैंस का अनुसंधान केंद्र, यानी भैंस प्रजनन केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए श्वेत क्रांति हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। यानी खाद्यान्न आपका हो गया फसल उत्पादन, जैसे गेहूँ ये सब हो गया। हरित क्रांति गेहूँ, चावल ये सब के क्षेत्र में आया था। इसके कारण गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों, तो हरित क्रांति कब आया था? 1966 से 1967 के बीच में आया था दोस्तों। और दूसरा हरित क्रांति आपका 1983 में आया था। चलिए, तो इससे जो है ना, पहली हरित क्रांति जो आया था उससे गेहूं के उत्पादन में जो है उसके 7 गुना वृद्धि हुई थी, लेकिन चावल के उत्पादन में नहीं हुआ था। जिसके बाद द्वितीय हरित क्रांति में चावल के क्षेत्र में योगदान दिया गया और दलहनी पौधे जो है उसके क्षेत्र में भी क्रांति लाने का मुख्य प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो गेहूं एवं धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसको आप याद भी कर सकते हैं। गेहूं में कितना है आपका क्रोमोसोम का संख्या? 42 है। इसको अगर उल्टा कर दीजिएगा तो 24 आपका हो जाएगा। धान में हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, कुछ रिलेटेड आप पढ़ते रहिएगा तो आपको जो है इसे याद रहता है ऐड करके। चलिए, नीली क्रांति। तो दोस्तों नीली क्रांति, इसका क्षेत्र जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तो मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई थी। यह 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। 2013-14 में जो है नीली क्रांति के अंतर्गत 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। यह भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन जी हैं। ठीक है, अरुण कृष्णन जी है। और विश्व में जो है नंबर 1 अभी मछली उत्पादन में कौन है दोस्तों? चीन है। और दूसरा में कौन सा है? जापान है। लेकिन जलयान निर्माण में बोलेगा तो आपका कौन हो सकता है? जलयान में आपका जापान है दोस्तों। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों। इनके प्रणेता अरुण कृष्णन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काली क्रांति। तो काली क्रांति तो पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है।
यानी काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है दोस्तों, तथ्य है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है और इसमें जो है आपका जेट्रोफा और विभिन्न तरीके का जो आपका जो है जो प्राकृतिक रस है, मतलब प्राकृतिक रस नहीं बोल सकते, प्रकृति से प्राप्त होने वाला आपका जो है जैसे सरसों का तेल जो है, सरसों जो है उसको भी आपको जो है हाल ही में जो है उसको भी आपका जो है बायोडीजल के अंतर्गत उसमें मिलाया जाएगा। गन्ना का रस जो होता है वो सब भी बायोडीजल के अंतर्गत में मिलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो है भारत जो है पेट्रोल के निर्यात पर जो है आत्मनिर्भर न हो, मतलब पेट्रोल का निर्यात ही बाकी ना करे, अपना जो है बायोडीजल का भी अपने घर से प्रोसेसिंग करके इसको निर्यात को कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, आयात को कम किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिल्वर क्रांति। तो सिल्वर क्रांति भारत में अंडा उत्पादन एवं मुर्गियों की उत्पादन बढ़ाने से है। ठीक है दोस्तों, भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडा देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। लेकिन मुर्गी में बोलेगा तो कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है दोस्तों, अगर मुर्गी में बोलेगा तो। ठीक है, देखिए भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो ये आपका है इंदिरा गांधी जी है, जिनका समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल है। ठीक है, 1966 में सबसे पहले आपका जो है ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और पहली महिला है जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेष सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सुनहरी क्रांति क्या है? बागवानी उत्पादन से है, इसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन से है। सेब उत्पादन में नंबर 1 स्टेट कौन है दोस्तों? हम लोग के यहाँ अभी जो है हिमाचल प्रदेश है। चलिए, और आपका जो है संतरा में हो गया कौन? नागपुर हो गया। अब भारत में, चलिए नेक्स्ट, और अन्य तथ्य इसका पढ़ लेते हैं। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% का योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान आपका किसका है? चाइना का है। चलिए, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? निरपक तुतेज जी हैं। ठीक है, निरपक तुतेज जी हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, सब्जी, तो अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ताइवान में है। अब भारत में सब्जी अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो आपका कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इसे हरित क्रांति। चलिए दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अन्य तथ्य है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। तो क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष क्रांति में हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। यानी ये क्या है? सब मिश्रण, यानी सबको लेने का लक्ष्य रखा गया है एक ही जगह पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तो जानते ही हैं, तिलहन से है। खाद्यान्न तेल, जैसे खाद्यान्न तेल तिलहन फसलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका जो हो गया सूरजमुखी हो गया, ये सब आता है तिलहन में आता है, जिससे तेल वो हम लोग यूज करते हैं खाने में। तथा अन्य तथा भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। तो भारत जो है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है और दाल में भी है। भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा जी है। ठीक है, सैम पित्रोदा जी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य मिट्टी को उन्नत बनाना, यानी मिट्टी में जो है ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग ना करे, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करे, यानी आपका जो है क्या किसका आपका जो है प्राकृतिक खाद जो है गोबर, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। किसानों को आसान लोन दिलाना, यानी किसान को अगर
कोई भी फसल उत्पादन से पहले उनके पास अगर पैसा नहीं है तो आसानी से लोन इसको दिला के रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के पानी को संचय करके एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना है। यानी कृषि के लिए रिसर्च सेंटर खोलना है जिससे कि अब बीज उन्नत बीज आ सके, आपका जो है कम कीटनाशक का प्रयोग करके, कम खाद का प्रयोग करके जो है अच्छी फसल कैसे उपजाई जाए, इसमें जो है आपको इस क्षेत्र में विशेष बल दिया गया था सदाबहार क्रांति में। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना था। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है सदाबहार क्रांति में। भारत में सदाबहार क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? सुश्री स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, भारत में जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस यहाँ का जो लगभग जनसंख्या 50% जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है। यानी यहाँ का 50% जनसंख्या को जॉब या फिर जो भी यहाँ की जनसंख्या है वो 50% कृषि पर निर्भर है। इसीलिए जो है कृषि प्रधान होते हुए ही भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था उसमें कृषि पर ही बल दिया गया था, दूसरा में उद्योग पर दिया गया था। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें जो है ना कृषि के अंतर्गत जो है 2-3 तरह के फसल आते हैं। जैसे आपका रबी फसल हो गया, उसके बाद आपका हो गया खरीफ फसल हो गया। देखिए रबी फसल है, खरीफ फसल है, उसके बाद आपका नकदी फसल है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं खरीफ फसल। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। खरीफ फसल होता क्या है? यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। यानी फसल 3 तरह का होता है, रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया और आपका जायद फसल हो गया। और आपका कुछ ऐसा फसल है जिसको नकदी फसल बोलते हैं, जिसे खेत में तैयार हुआ और उसको वहीं से आपको जो है किसान बेच के वहाँ से जो है नकदी पैसा ले सकता है, जिसको नकदी फसल के अंतर्गत में डालते हैं। लेकिन फसल 3 तरीके का होता है। जो खरीफ फसल आपका पहला हो गया, ये जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जिससे इसका ट्रिक है, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो इसका ट्रिक को आप कैसे पढ़ेंगे? तो अरे यानी अरहर, गधा यानी गन्ना, धा मतलब हो गया धान, बाजा यानी बाजरा, आपका बा मतलब बाजरा, जा मतलब ज्वार, मत मतलब क्या हो गया मक्का, बजा यानी तिलहन हो गया। ठीक है, तो इसका ट्रिक है दोस्तों, अरे गधा बाजा मत बजा। तो अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है उसी में आपका फसल में। तो उसमें आपका क्या आ गया? रबी फसल। यानी उसको जून जुलाई में काटते हैं, जून जुलाई में बोते हैं खरीफ को और आपका नवंबर दिसंबर में काटेंगे। लेकिन ये जो है ना अक्टूबर नवंबर में काटेंगे और अक्टूबर नवंबर में जैसे ही काटेंगे उस फसल को, उससे पहले जो है ना 10 से 15 दिन में हम लोग खेत में जो है वर्मी कंपोस्ट ये सब जो है सबको मिला के, हम लोग गांव में गाय गोबर वगैरह जो होता है वो सब मिला के, फास्फोरस पोटास ये सब मिला के खेत को 10 दिन में तैयार कर लेते हैं पानी उनी पटा के। और उसके बाद जो है दूसरे फसल का तैयारी करते हैं। तो दूसरे फसल में आ जाएगा तो आपका तो खरीफ फसल हो ही गया। अब रबी फसल, तो यह फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खिलाया। इसका ट्रिक एक और है, आगे जोरा चम्मच। ठीक है दोस्तों, तो आ से क्या हो गया आलू, गे से क्या हो गया गेहूँ, जौ से क्या होगा जौ, रा से क्या हो गया राई, च से क्या होगा चना, मो से क्या हो गया मटर, स से क्या हो गया सरसों। ठीक है, और आप इस ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, आज यानी आलू, जौ से जौ, सच मतलब सरसों, च से हो गया चना, राई से हो गया राई, गेम यानी गेहूँ हो गया, मटर हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए याद करना आसान नहीं है इस सब फसल को। इससे पहले मैंने चट्टान का ही वीडियो बनाया, उस सबको याद करना मुश्किल थोड़ा सा होता है। कहा कि देखिए चट्टान है, फसल है, एक दो तरह का तो फसल है नहीं, एक दो तरह का जैसे गेहूँ चावल रहता तो हम चलिए दो तरह उसमें हम लोग अलग कर लेते। लेकिन इसमें जो है अलग बहुत तरह का फसल है, जैसे जो आलू गेहूँ सरसों चना राई गेहूँ मटर।
तो आप जो है अगर ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जायद फसल। तो जायद फसल उसको बोलते हैं दोस्तों जब हम लोग रबी फसल काटते हैं यानी मार्च अप्रैल में, और जब खरीफ फसल बोते हैं यानी जून जुलाई में। तो मार्च से जून जुलाई के बीच का जो समय होता है उसके बीच में जायद फसल रोपते हैं, जो खाने में कच कच लगता हो, जो पानी वाला फसल हो। जैसे में आपका तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है दोस्तों, राइट हो गया। तो चलिए इसका भी ट्रिक बनाया है मैंने, ताऊ खीरा खा कर मरे, यानी ताऊ चाचा जो है खीरा खा कर मरे। तो ताऊ से तरबूज, ऊ से उड़द, उड़द का दाल भी होता है दोस्तों, खी से खीरा, तरबूज, ककड़ी और मूंग। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं जायद फसल कब, यह मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई अगस्त में, यानी मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। और ये जो है मुख्यतः जो है तरबूज वगैरह जो है बिहार में देखिएगा आपका, बिहार में बलुआ क्षेत्र है गंगा नदी के किनारे, उस सब पर ज़्यादा का खेती होता है। बिहार में महनार हो गया आपका, ये सब हो गया गंगा नदी के बीच का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें जो है तरबूज, खरबूज, राइट, खीरा, ककड़ी सब जो है, जो कुकुरबटेसी कुल में जो आता है उसमें जो है आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो है जायद फसल पढ़ लिए, खरीफ फसल पढ़ लिए हैं, और चलिए रबी फसल पढ़ लिए। अब मैंने बताया था नगदी फसल। तो नगदी फसल देखिए इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है जो जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में बोएंगे। ये नगदी फसल जो है ना, खरीफ रबी जायद, ये तीनों में से कोई भी ऐसा फसल होगा जो डायरेक्ट जो है ना किसान अपना उस फसल को खेत से बेच के और तुरंत ही पैसा मतलब बहुत जल्दी उसको पैसा मिल जाता है। नहीं उसको रखना ज़रूरी नहीं है, प्रोसेसिंग करने का, रखने का जो है, उसको ढोने का, इस सब का ज़रूरी नहीं है। तो यह फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, यानी व्यापार के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, इसमें कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया। तो कागज़ में तंबाकू इसका ट्रिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कागज़ में तंबाकू इसका ट्रिक है। तो कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया। फिर आपका विभिन्न तरीके का देख सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका गुजरात में मूंगफली वगैरह ये सब जो है जिसमें टिक्का रोग होता है, ये सब भी नगदी फसल के अंतर्गत तो वैसा फसल आता है जिसमें व्यापार के उद्देश्य से किसान खेती करता है, खेत में ही डायरेक्ट जो है। आज देखते होंगे भी हम लोग का बिहार में घर है तो मामा जी मेरे खेती करते हैं खैनी वगैरह का। तो कच्चा खैनी जब जैसे ही तैयार हुआ कि वहीं से बेच देते हैं, दूसरा किसान जो है जो बनाता है खैनी को वहीं से लेके चला जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो उससे पहले अब मैं एक चार्ट में आपको दे देता हूँ जो कौन कौन सा क्रांति किस में आया था। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चलिए मैं लास्ट में जो है एक चार्ट दे देता हूँ जिससे कि आपको जो है एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये है कृषि उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति। जिससे देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा हरित क्रांति खाद्यान्न में आया था, सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी में आया था, श्वेत क्रांति दूध की क्रांति, कृष्ण क्रांति आपका खनिज तेल पेट्रोलियम में, तो आपका जो है नीली क्रांति मत्स्य में, गोल क्रांति आलू में, भूरी क्रांति उर्वरक में, पीला क्रांति तिलहन में, रजत क्रांति अंडा में। तो इसमें जो है आपको एक जगह कलेक्शन आपको हम दे दिए हैं। ऐसे हम भी दरोगा, बिहार दरोगा, बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं। तो चलिए लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।